अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका रंगरेट में आज पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को खला करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक रावलपुरा रंगरेट श्रीनगर में पुलिस और फौज ने एक इतला मौसूल होने पर मुश्तबा मुकाम को मुआसरे में लिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 मिलिटेंटों के खलाक होने की इतला दी, जिनकी शिनाख्त हनूज बाकी है। तसादम आराई के बाद इलाके में हालात कशीदा हुए और लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव और नारेबाजी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीड़ को मुश्तहर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में मुनक़िदा पार्टी कन्वेंशन के दौरान कहा कि हमने दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए उन सियासी जमातों के साथ हाथ मिलाया जिनके साथ हमारे ख़यालात कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये कदम इंतहाई ज़रूरी था। और हम उन 5 अगस्त 2019 के साजिशों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा। हमने उन पार्टियों को साथ रखवाया जिनके साथ कभी भी काम करने पे हमने सोचा नहीं होगा, जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन पे इलेक्शन लड़े, जिनके खिलाफ हमने कामयाबी भी हासिल की और जिनके खिलाफ हमने नुकसान भी हासिल किया। हमने एक ही स्टेज पे पीडीपी के साथ, पीसी के साथ, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो उस पर शाह फैसले का जो नया पार्टी उनके साथ पीएनएम या क्या था नाम उनका, सीपीआई, सीपीएम, हमने सबको एक साथ कहा कि बड़े मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी छोटी मोटी लड़ाइयां जो है उनको बंद करना होगा, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, तब जाके शायद हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन हम जानते थे कि वो मंजिल सही है, वो मकसद सही था और उस मकसद तक पहुंचने के लिए ये जरूरी कदम। बीच में मरकज को लगा क्योंकि वो इस फैसले से खुश नहीं थे, उनको पीएनडीटी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे ना किसी तरह ये पीएनडीटी जो है ये मन मिट जाए। सरहदी जिला कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर की हिफाजत पर मामूर एक एसपीओ और उसका साथी हथियार समेत लापता हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा में बीजेपी के एक मुकामी लीडर राशिद जरगर की हिफाजत पर तैनात एसपीओ और उसका साथी गुज़श्ता रात हथियारों समेत लापता हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। मसला ये हुआ कि हम कल दिन में 2-3 जगह पे मुझे प्रोग्राम था। एक तो हैमा में था, दूसरा दारपुरा में हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग थी। तो वहाँ से सवेरे 10 बजे निकले और 5 बजे हम वापस पहुँच गए अपने रेजिडेंस क्वार्टर पे। तो यहाँ जो क्वार्टर पे गार्ड थी, तो इसमें 4 एसपीओ और 1 कांस्टेबल, 1 हवालदार होता है यहाँ पे। तो हम जब वहाँ से आ गए तो मैं अपने कमरे में घुस गया, तो बैठा अंदर। तो थोड़ा ठंडी होती है आजकल, तो मैं बाहर नहीं निकला। तकरीबन मुझे तकरीबन 9-10 बजे मुझे बाहर से कुछ हरकत लगी। हरकत के साथ साथ मैं बाहर निकला। मैंने बोला उनको क्या बात है, आप क्यों आज इतने टेंशन में? बोला एक लड़का हमें गया था, वो वापस नहीं आया। उसने बोला मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, वापस नहीं आया वो। तो ये ढूंढते रहे। मैं भी बैठा अंदर और मेरे जो PSOs थे वो भी इनके साथ ही, वो उनने वेपन शपन अंदर कमरे में रखा, ट्रंक में बंद करके रखा। तो पता नहीं फिर वो यहाँ घर गए या इधर ही थे, तो मुझे उसका एलिमेंट नहीं था। माजी में जम्मू कश्मीर में अक़लियतों के ही नहीं बल्कि अक्सरियत के भी मजहबी मकामात की बेहरमती करके लोगों के माबैन दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब एक खुसूसी स्कीम के तहत हुकूमत तमाम बरादरियों के मजहबी मकामात की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। इन बातों का खुलासा आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने टैगोर हॉल श्रीनगर में 2 रोज़ा सूफ़ी मेले की इफ्तिताई तकरीब के दौरान किया। नहीं, बेसिकली देखा जाए तो पिछले 3 डेकेड में ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ के रिलीजन्स को टारगेट किया गया, बल्कि जो हमारी जो मिली जुली सकाफत है उसको भी टारगेट किया गया। हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे आस्थान है बार बार जलाए गए, एक बार नहीं बार बार जलाए गए। इन सभी आस्थान और ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ के भी जो रिलीजियस इदारे हैं
उनकी जो रिपेयर है, मरम्मत है, वो दुरुस्ती है, उससे रिलेटेड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई हुई है। आने वाले सालों में जो है उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। लद्दाख के सरकर्दा 2 ग्रोहों की बंद कॉल के पेश नज़र आज खित्ता लद्दाख मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जिसके नतीजे में मामूल की सरगर्मियाँ मुतासर रहीं। याद रहे कि लद्दाख के रहनुमाओं ने अपने 4 मुतालबात को लेकर लद्दाख बंद की कॉल दी थी। इन मुतालबात में मुकम्मल रियासती दर्जा, खित्ते के आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लद्दाख के लिए 1 लोकसभा सीट और 2 राज्यसभा नशस्तें और 10,000 असामियों को तेज़तर बुनियादों पर हल करने की मांग शामिल है। इस सिलसिले में करगिल के लाल चौक में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लद्दाख के अवाम और दीगर स्टेक होल्डर्स का लद्दाख बंद कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा किया और अपने मुतालबात हल कराने की गुहार लगाई। मोबिलाइज किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को कन्विंस किया, और लोगों ने जिस तरीके से इनकी मोटिवेशंस पे, उनके गुजारिश पे अमल पैरा होकर लब्बैक कहा, उन सबों का फिर एक बार मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने, मीडिया ने जिस खूबसूरत तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, दुनिया को, पूरी कंट्री को, और जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर को, मोदी साहब, अमित शाह जी और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबों को दिखला दिया कि लद्दाखी अपनी डिमांड्स को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ही कंसर्न है। माइनस टेम्परेचर में भी जब वो इस तरह के चक्का जाम लद्दाख बंद कर सकते हैं। वादी कश्मीर और लद्दाख में इन दिनों सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दिन में अगरचे कदरे धूप खिलती है, ताहम सुबह और शाम के औकात सख्त ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग ठंड से बचने के लिए रवायती लिबास, फेरन, कांगड़ी और दीगर गर्मी के आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच श्रीनगर में महकमा मौसमियात ने बताया कि कल से कम दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है और दिसंबर के आखिर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है। अभी जो हमने फोरकास्ट इशू किया है उस हिसाब से कल से मौसम में चेंज होगी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आएगी, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। लेकिन जो ये सिस्टम है इतना हैवी नहीं है, हल्की बारिश होगी। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है रात का बढ़ जाएगा और माइनस टेम्परेचर कम होगा, यानी मतलब टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। इसलिए जो नाइट्स होंगे वो क्लाउडी होंगे और आने वाले चंद दिनों में ये मौसम ऐसा ही रहेगा कि हमें रात के जो माइनस टेम्परेचर से राहत मिलेगी। अगर हम पिछले साल का कंपेयर करेंगे तो इस साल जो नवंबर और दिसंबर का महीना रहा है ये कंपैरेटिवली ड्राई रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये दिसंबर का महीना भी अभी ड्राई ही रहेगा। अगर बीच बीच में कोई छोटा स्पेल होगा, लाइट रेन स्नो हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा हेवी सिस्टम आने का अभी कोई चांस नहीं है। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट कुलगाम ने आज कास्ट कटवानी कुलगाम में शजरकारी मुहिम व जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान पेड़ लगाकर शजरकारी का बाज़ाबिता आगाज़ किया गया। तकरीब में डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर और ज़िली काउंसलर के अलावा पंचायत के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये मुहिम दीगर मुकामात पर शुरू हो चुकी है और आज से पीर पंचाल रेंज के लिए बाज़ाबिता इसका आगाज़ हुआ। ये प्लांटेशन ड्राइव है कास्ट का जो कैंपस है, साउथ कैंपस, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे साथ आज 2 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इस तरफ अनंतनाग के भी हैं और कुलगाम के भी हैं। अल्ताफ साहब हैं और गोरसी साहब हैं, दोनों मेरे साथ खड़े हैं। इनके साथ बाकी जो है वो मेंबरान भी हैं, पंच सरपंच भी हैं। हमारी कोशिश ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जब से ये इस्टेब्लिश हुए हैं इनके मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस लगाएं पंचायतों की ज़मीनों पर, विलेज कॉमन लैंड्स के ऊपर, और लोगों को भी बहुत सारे जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे आपका पॉपुलर है, यूकलिप्टस है या दूसरा विलो है, ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो अपनी खाली ज़मीनों पर ये पेड़ लगाएं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।